वहाँ जाना है, कालदुर्ग पर। अब ये ट्रैक मेरे लिए चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि पिछले 8 सालों में एक्सरसाइज जैसा वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वजन 82 kg है, मोटा हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा आलसी। तो ये पहाड़ मेरे लिए माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। कालदुर्ग पार्ट है सह्याद्री माउंटेन रेंज का। इसकी हाइट है लगभग 1547 फीट्स और आसपास फॉरेस्ट एरिया भी है। यूनेस्को के हिसाब से सह्याद्री हिमालय से भी ज़्यादा पुराना है और शायद ये पत्थर भी। अब सीन ये है, मुझे घर से बेस पहुंचना है और वहां से फिर चालू होगी एक्चुअल ट्रैक। सीधा लोकल से पालघर स्टेशन और वहां से फिर बाहर और गूगल मैप्स के हिसाब से 15 मिनट का रास्ता और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट होगी और साथ में मेरी परेशानियां भी। ये वॉच टावर काफी पुराना लग रहा है, ऊपर जाके देखना ही होगा। बट व्यू तो हाइड एंड सीक खेल रहा था इधर, देख लो। होपफुली कालदुर्ग जाके क्लाइम के वक्त व्यू मिलेगा। यहाँ से मैं ट्रैक स्टार्ट करूंगा। इतने सारे बंदर हैं और ऐसा लग रहा है सब लोग मिलके एक ही चीज कह रहे हैं मुझसे। जंगल अब तक लग नहीं रहा था मुझे, बट अब यहाँ की आवाजें सुन के लग रहा है फाइनली सफर शुरू हुआ। 1 महीने पहले तक मैं सोच भी नहीं सकता था मैं ट्रैक पर जाऊंगा, और वो भी अकेले। लेकिन दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ जिससे समथिंग जस्ट ट्रिगर्ड। फॉरेस्ट गम जैसे रन पे निकला। मतलब रोज सुबह उठ के लगातार नहीं, उतना दुख नहीं हुआ था। फिर बत्ती जली दिमाग में, चलना ही है तो पहाड़ चढ़ते हैं। बस अब ये और कॉन्फिडेंस ना हो जाए। मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा मुश्किल निकला है पहाड़। डाउट होने लगा था ऊपर जा भी पाऊंगा या नहीं। हर 10 कदम बाद हिम्मत टूट रही थी। जितना आगे जा रहा था उतना ही लग रहा था क्या ही मिलेगा ये सब करके, क्या रखा है ऊपर। सच में इस पत्थर पे रेस्ट किया था अभी। हफ्ते हफ्ते पहुंच रहा था फर्स्ट स्टॉप तक, जो कि प्लान था। तब तो मैंने वैसे 50 बार रेस्ट कर लिया था रास्ते में, लेकिन ये पॉइंट जैसे ही पास आ रहा था मेरे कॉन्फिडेंस आने लग गया। सडनली सारी आवाज़ें बंद हो गई और सारा फोकस बस इसी पे था कि अब बस पहुंचना है। यहाँ तक आ गया हूँ, आगे तक भी पहुंच जाऊँ। सारा जंगल एकदम शांत हो गया था। दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस अब ऊपर पहुंचना है। यहाँ तक आ गया हूँ, अब यहाँ से नहीं जाना। थोड़ी देर नज़ारे देखे, थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया और फिर अपन फिर से निकले अपने सफर पर। फिर से थक के बैठ गया, समझ नहीं रहा था क्या करूँ अब। सोच रहा था अगर यहाँ से नीचे वापस भी चला गया तो किसको क्या पता है चलने वाला है। बस ऐसा लग रहा था कि कहीं, लेकिन ठान लिया था यहाँ तक आया हूँ तो अब ऊपर तक जाऊँगा ही जाऊँगा। यहाँ से वापस नहीं जाना है। जंगल की शांति, तरह तरह के कलर के पत्ते, सब कुछ मेरा हौसला बढ़ा रहा था। कहीं और ही आ गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ इतनी शांति मिल सकती है। जो मैं सब जगह ढूंढ रहा था, शहरों में, किसी और में, कहीं किसी और चीज़ में, यहाँ आके मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, यहाँ थोड़ा सुकून मिल सकता है। और ये कौन सा प्लांट है बताओ यार। सारे पत्ते सूख गए थे, कब शांति सन्नाटे में बदल गई कुछ समझ में ही नहीं आया। कोई भी पत्ता नीचे गिरता था, आवाज करता था, लगता था कोई जानवर तो नहीं है, कुछ पीछा तो नहीं कर रहा। और ऊपर से इस जगह का नाम भी वाघोबा है। लेकिन अब तो काफी आगे आ चुका हूँ, अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। तो ऊपर तक पहुँचना ही पहुँचना है। एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन पिकअप मेरे सामने था। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया था। जो सफर मैंने शुरू किया था, तो मुझे लगा भी नहीं था कि मैं कभी पहुँच भी पाऊँ ऊपर। फाइनली ऊपर आ गया।